अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह थी कि सुबह उठते ही पहले मैंने इसको ड्रेसअप किया क्योंकि मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था। इसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द था और रात भी सारे ये बहुत ज़्यादा इस तरह ही बेचैनी में गुजरी है। एक दिन मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि मैं ख़ुद ही मेडिसिन वगैरह दे देती हूँ क्योंकि इसको आराम नहीं आ रहा था। तो कुछ बात यह है कि आप लोग भी ख़ुद ही मतलब डॉक्टर बन जाते हैं। अगर आप इतना छोटे से बच्चे को संभाल के बड़ा करते हैं तो इतना आपको भी नॉलेज हो जाती है कि क्या चीज़ देनी है क्या चीज़ नहीं। तो बस उसी तरह मैंने कल भी इसका मैंने जैसे कल भी व्लॉग में बताया होगा कि कल भी मैं इसके कुछ मेडिसिन लेकर आई थी डॉक्टर के पास से या मेडिकल स्टोर से। तो फिर इसको उस चीज़ से भी आराम नहीं आया तो फिर मैं इसको मैंने कहा डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। कि बच्चा छोटा हो तो आपको उस चीज़ का डर ही लगता है, आपको नहीं समझ आती कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं क्या चीज़ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी सही तरह बता भी नहीं सकते। तो बस फिर इस वजह से मैंने कहा कि हम लोग चलो डॉक्टर के पास ही चल जाते हैं। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, बस मैंने जस्ट इसको खाना खिलाया, इसको नाश्ता करवाया और फिर इसके ड्रेसअप चेंज की क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जल्दी थी। क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो एक टाइम तक ही बैठती है, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर का ये है कि वो 3 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं और उनके पास रश इतनी होती है कि अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाए फिर उनका नंबर नहीं मिलता, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में ही मतलब उनकी इतना होता है कि वो इतने बच्चों को आज अटेंड करेंगे वो सब चीज़। ये चीज़ अच्छी भी नहीं है, जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये तो नहीं है बच्चे को इमरजेंसी हो तो आप लोग उठ जाएं। ये सब चीज़ कुछ डॉक्टर्स इस तरह करती हैं, लेकिन बस ठीक है। अब आप सबको नहीं कह सकते क्योंकि सारा कोई एक जैसा नहीं होता। बस इसलिए फिर मैं सुबह इसको जल्दी ही लेकर आ गई थी क्योंकि डॉक्टर 11 बजे बैठती हैं, तो मैं घर से जल्दी ही निकल गई थी। बस मैंने इसका चेकअप वगैरह करवा दिया क्योंकि वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो भी चीज़ प्राइवेसी की ख़िलाफ़ होती है, वो मना करते हैं उस चीज़ को लेके। बस फिर मैंने इसका फ्रूट वगैरह ले लिया घर आने से पहले और थोड़ा बहुत खाने की चीज़ अपने लिए भी ले ली थी क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा बस अब ठीक है घर जाके यही खा लेंगे। तो इसके लिए भी मैंने फ्रूट ले लिया क्योंकि डॉक्टर ने कुछ मुझे कहा कि आप इसको ये चीज़ खिलाएं, केला खिलाएं बच्चे को अगर उसके पेट में दर्द है। अगर आपके भी किसी बच्चे के पेट में मतलब मरोड़ वगैरह पड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसको दर्द है तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि आप इनको आलू वगैरह नहीं दें, क्योंकि मैं इसको मोस्टली आलू ही उबाल के देती हूँ क्योंकि वो चीज़ इसको पसंद है। तो उस चीज़ से भी उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा सख्त होते हैं तो आप उस चीज़ को बच्चे को भी वो चीज़ ना दें। जब वो ठीक हो जाए तो फिर उसको बेशक सारी चीज़ें दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को चावल की चीज़ें दें बनाकर या उसका पानी या फिर इस तरह। बस फिर घर पर आके मैंने इसको सुला दिया था, दवाइयाँ वगैरह दे के थोड़ा नीमकोल का पानी दे के फिर मैंने खुद नाश्ता किया। फिर मैं देख रही थी डॉक्टर से कि क्या दवाइयाँ दी हैं, क्योंकि मैं एक दफ़ा रीचेक लाजमी करती हूँ इसको नेट पे या फिर ChatGPT से मैं पक्का इसको चेक करती हूँ कि उन्होंने किस चीज़ की मेडिसिन दी है, क्या चीज़ इसको है, ये क्या चीज़ की इसको मेडिसिन दे रही हैं। बस फिर वो सब चीज़ें चेक कर रही थी, मैंने सारी मेडिसिन वगैरह इसकी चेक की कि कौन कौन सी क्या है क्या नहीं है। सारी चीज़ें मैंने तरतीब से रख दी थी कि किस टाइम क्या देनी है क्या, मतलब थोड़ी बहुत 2 एंटीबायोटिक थी और बाकी जो थी थोड़ा बहुत नीमकोल का पानी था, जिंक का पानी था, जो कि डॉक्टर ने कैसे बार बार दें क्योंकि इससे पेट में बहुत ही ज़्यादा इसको बार बार इसको लूज़ मोशन, बार बार इसको दर्द होना और उस वजह से भी इसलिए मुझे इसको ये बार बार पिलाना था। लेकिन वो अलग बात है कि पिए तो तब। बस फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत शावर करवाया क्योंकि डॉक्टर के पास से आई हुई थी हॉस्पिटल में, आपको पता है उनके 100 जरासीम और 100 वो चीज़ होती हैं क्योंकि वहाँ सारे बच्चे बीमार ही होते हैं, एक दूसरे को हाथ लगाते हैं। फिर मैं इसके कपड़े चेंज कर रही थी, ये मुझे चेंज नहीं कर। बस फिर मैंने इसके खाने का क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप इसको चावल दें, तो फिर मेरा दिल था मैं चावल मतलब थोड़ा सा बॉईल करके दूध के साथ दे देती हूँ। फिर मैं इसकी खीर वगैरह बना के अब जो जो मतलब चीज़ें बनती हैं चावल से वो चीज़ें बना के फिर मैं उस तरह रेडी करके इसको दे दूँगी। क्योंकि ये सोकर उठ चुकी थी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो फिर मेरा इरादा था कि मैं दूध के साथ इसे अभी चावल दे देती हूँ, फिर रात को मैं कोई ना कोई इसको बंदोबस्त करके दे दूँगी। फिर मैंने खुद कुछ भी नहीं खाया था, मेरी बहन थोड़े बहुत स्नैक्स ले आई थी चाय के साथ, तो फिर वो मैंने खाना पीना किया और बस फिर ये सो गई थी। इसको मैंने सुला दिया था, दिन को खाना खा के इसको सो गई थी। तो फिर उसके बाद यही चीज़ कि ये उठी तो तब तक इसके बाबा आ चुके थे, मतलब इसके नाना पापा आ चुके थे। वो कह रहे थे कि फिर हम लोग मॉल से कुछ चीज़ें ले आते हैं तो चलो मेरे साथ। मेरा तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था क्योंकि मैं सारा दिन का इतना ज़्यादा थक चुकी थी, हेक्टिक इतनी रूटीन हो गई थी कि जिस वजह से इसको डॉक्टर के पास लेके जाना, वापस लेकर आना, खिलाना सुलाना, बच्चे के साथ इतना बंदा थक जाता है। अभी तो चलो घर के काम नहीं है क्योंकि मैं इधर आई हुई हूँ, वरना उधर डबल ट्रिपल ड्यूटीज़ होती हैं बच्चे के साथ। बस फिर हम लोग थोड़ा बहुत वहाँ गए तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये तंग कर रही थी, इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी बहुत सेट नहीं थी। तो उस वजह से गाड़ी में तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है कहीं भी इसको ले जाओ, लेकिन जब वहाँ कहीं पहुँच जाए बंदा फिर वहाँ वो चीज़ इसको राज नहीं आती। इसको बिल्कुल भी किसी के घर में इसको सुकून नहीं है। कोई बाहर का एक्स्ट्रा बंदा है जो है वो जिसको देख ले उसके बाद ये रोना पिटना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो बस फिर मेरे बाबा आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहे थे क्योंकि ये खुद हुरैन जो है वो स्टीयरिंग घुमा रही थी, बार बार हॉर्न बजा रही थी उस वजह से। तो पापा कह रहे थे हाँ खैर ऐसे एंजॉय करने दो, इससे चलाने
जाने दो, ये खुश हो रही है, इसे करने दो, जो मर्ज़ी करे, हम आहिस्ता ऐसे चलाएँगे। क्योंकि ये 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था जो कि हम लोग को एक मतलब अच्छा खासा जिसको हमें टाइम लगा के हम आए हैं। तो बस फिर हम लोग मॉल पर आ चुके थे और आज़ादी के लोगों ने सेल भी लगाई हुई थी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन-सी आज़ादी है जो कि हमारे मुल्क में अब इस इशू पे बंदा बात करे तो वही बात है कि 100 पॉलिटिकल चीज़ें उठने पे आ जाती हैं, उस चीज़ को बंदा छेड़ भी नहीं सकता। लेकिन ये है कि बंदा अपने हक़ के लिए बोल तो सकता है, मतलब इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर किसी को है, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है बोल के, क्योंकि कोई भी चीज़ वैसे की वैसी है, चेंज कुछ भी नहीं होना। आपका सिर्फ बोलना है, वक्त ज़ाय करना है, पर मतलब आप प्रोटेस्ट भी करें तो उसमें भी उनको कुछ चीज़ नहीं है, वो कोई आपके हक़ के लिए नहीं बोलेगा जब तक आप लोग खुद नहीं बोलेंगे। बहुत हो तो लोग भी आपका 1 दिन साथ देंगे, 2 दिन साथ देंगे, 3 दिन देंगे, बस उसके बाद लोग अपने घर को जाते हैं, किसी को कोई बात याद नहीं रहती, पुलिस भी चुप हो जाती है, सब चीज़ें मतलब ठीक है, इस चीज़ पे कोई बोलने का फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों पे बोलकर भी आपका अपना ही नुकसान है, तो इससे अच्छा है कि इंसान चुप रहे, जितना अपना चल रहा है उस चीज़ को देखे। बस ठीक है, फिर हम लोग आ चुके थे इधर, मुझे इसने इतना तंग कर दिया था कि बस फिर मैंने कुछ भी इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया, बस हम लोग घर आ चुके थे और दैट्स इट।